हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वह रीजनिंग का वीडियो है और यह वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। साथ साथ क्या है, यह जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, टाइम टेकन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जब अभ्यास कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। देखिए, यह जो चैप्टर है ना, ये है एनालॉजी का। एनालॉजी यानी समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया कि 2:4 प्रोपोर्शन 6 रेशियो यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे दो तरह के इसके आंसर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दिया गया है यानी 2 का इसका स्क्वायर ये दिया गया है, या इसका दूना भी दिया गया है यानी 2 दूना 4 होता है। तो इस तरह से इसका स्क्वायर यहाँ पे 36 भी हो सकता है या 6 दूना 12 भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चलिए, अब मैं जो अभी आपको क्वेश्चन दिया हूं बोर्ड पे, यह क्वेश्चन मैं मतलब अच्छे क्वेश्चन को शामिल किया हूं। और इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं बोर्ड से हटूंगा और सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप ये सभी क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखिएगा। और इसके लिए आप टाइम रखिएगा सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में इस पांचों क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं कि नहीं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यह जो क्वेश्चन है, यह एनालॉजी मैंने बताया कि इसका जो स्वरूप होता है कैसे होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, बिहार एसएससी का, और जो एसएससी जीडी सेंट्रल वाला जो जीडी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने लिया 20, उसके बाद क्या है रेशियो 11, प्रोपोर्शन यहाँ 102 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और फिर आपका 172 है और यहाँ पे 87 है। देखिए, अब यहाँ पे बीच वाले टर्म में इसने क्या किया कि क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसका रिलेशन इससे निकालेंगे, और जो यहाँ थर्ड वाला है इसका रिलेशन आप इससे निकालेंगे, और इसी दोनों को देखिएगा कि दोनों में रिलेशन जब सेम है तो वही रिलेशन यहाँ पे चलेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि 20/11, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आधा, यानी इसका हाफ हो जाएगा। 20 का जो होगा वो हाफ हो सकता है, और हाफ प्लस 1, ठीक है। जैसे 20 का आधा जो होता है वो 10 होता है, 10 + 1 यानी 11 आगे दिया गया है। उसके बाद यहां देखते हैं 172 का हाफ क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 86, ठीक है। और 86 + 1, अच्छा हाँ 87 आ गया। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट वाला का हाफ किया जाता है, आधा किया जाता है, और उसके बाद जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाले का क्या किया जाता है, ये सेकंड में 1 जोड़ दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है, फर्स्ट का हाफ करके ये सेकंड वाले में क्या किया गया, 1 जोड़ दिया गया। तो यहाँ भी यही होगा। तो क्या हो जाएगा, 102 का हाफ कितना होगा, 51, और इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 52। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 52 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। चलिए, मैं इस साइड आ जाता हूं, आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। मैं लगभग आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। यहां देखिए, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या डिफरेंट लग रहा है। क्या लग रहा है, अब देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि यहां फर्स्ट और सेकंड का यहां पे दिया गया है,
सेकेंड, और यहाँ ये सेकेंड का दोनों का दिया गया है रेशियो और प्रोपोर्शन, यहाँ देखिए, और यहाँ पे थर्ड का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 3/9 + 2 7/21, नहीं ये नहीं हो सकता, ये लंबा चल रहा है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 3/9, 9×2 11। हाँ ये देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और +2 11। यहां देखिए 7 का स्क्वायर +2, हाँ 7 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 49 हो रहा है, और +2 यानी 51। उसके बाद आइए अब थर्ड में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 + 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। 27 यहाँ है 27, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के जो एनालॉजी के जो क्वेश्चन तीन पहले तो ये क्वेश्चन आता था सिर्फ 2, एक ये और ये एक करके देता था, लेकिन अब थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो स्टूडेंट का, इसके कारण अब 3 करके देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप जरूर कम से कम 10-20 टाइप के क्वेश्चन का आप मतलब क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6, यहां पे 18 क्या है, 4 यहां पे क्वेश्चन मार्क है, 8 है और 32 है। 6×3 18, 3 गुना हो रहा है, ये 8 × 32 4 गुना हो रहा है 4। तो 3 और 4 के बीच में अगर इसको 3.5 से गुना करते हैं तो 4×3 12 और 2 14 हो सकता है, ऐसा लगाया जा सकता है। इस तरह से तो नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये सीरीज पे नहीं चल रहा है ना, ये जब भी चलेगा तो क्या होगा, समरूपता। तो इस कंडीशन में सब में, जैसे समरूपता में क्या होता है, वो सीरीज में होता है कि आप एक अल्टरनेट आपका बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसमें नियम को फॉलो करेगा वही नियम यहाँ भी फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं तो क्या होगा ये। अच्छा इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 18 है, यानी 36 का आधा 18। अच्छा ठीक है, ये देखिए 6 का स्क्वायर किए और 36 का जब आधा किए तो 18 हो गया। इसका देखिए 8 का स्क्वायर 64 का आधा किया तो क्या हो गया, 32 हो गया। अच्छा ये नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 का आधा क्या होता है, 8 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 8। 12 16 20 8। देखिए ये आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या करना है, हमें सीरीज की तरह नहीं सोचना है, हमें यह सोचना है कि जो फर्स्ट में जो रूल फॉलो कर रहा है वही रूल सभी में फॉलो होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन में क्या है, 1:1, यहां पे क्या है 3:9। इस पे क्या हो सकता है, 1 गुना 1 तो 3 गुना 3। हाँ ये देखिए यहां पे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर मतलब 3, जितना ये जो फर्स्ट राउंड में जो संख्या लिखा है अगर उसको उतना ही से गुना करे तो ये अगला आ जा रहा है। लेकिन इस तरह के चीजों को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3×3 9। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 गुना 9 यानी 9 81। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 9, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसे आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अभी तक मैंने बताया जो क्वेश्चन हमें मिला यहां पे क्या था कि हाफ था और हाफ में +1 हो रहा था। तो इस तरह के तरीकों को आप याद रखेंगे इस तरह में कि हाफ करने के बाद +1 या 2 या जो भी हो। दूसरा में हमें क्या मिला कि स्क्वायर हो रहा था और +2 हो रहा था।
तीसरा में हमें क्या मिला कि इसका स्क्वायर हो रहा था और उसका आधा हो रहा था। इसका फर्स्ट का स्क्वायर हो रहा था और इसका आधा हो जा रहा था। चौथा में क्या मिला कि जो फर्स्ट संख्या है उसी का स्क्वायर हो रहा है, यानी इसका स्क्वायर हो रहा है। और पांचवा देखिए क्या, पांचवा को 8 का यहाँ पे 24, 28, 64 का 126, 27 का क्या होगा। देखिए यहां पे देखिए ये 8 जो है ना, 8 3 24 ऐसा हो नहीं सकता है। 8 चौक ये डायरेक्ट कट नहीं रहा है। अगर ये कट भी रहा है तो 8 4 4 24 4 ये 3.5 3.5 से, तो ये 3.5 से कट नहीं रहा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये 8 देखिए 2 का क्यू है, 8 2 का क्यू है और यह 3 का क्यू प्लस 1 हो सकता है। 3 का क्यू प्लस 1 हो सकता है। यहां पे चलते हैं, ये क्या है, ये 4 का क्यू है और यहां पे 5 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखिए यहां पे क्या है, ये 3 का क्यूब है, तो यहां पे उस हिसाब से होना क्या चाहिए, 4 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है, ये होगा। देखिए यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में ये नियम लग क्या रहा है कि पहला जो संख्या उसके अगले संख्या में, अगले संख्या का फर्स्ट संख्या का जो क्यू है उसके अगले संख्या के क्यू में 1 जुट रहा है। यहां पे भी वही हो रहा है, ये 4 का क्यू है तो यहाँ 5 के क्यू प्लस 1, तो यहाँ 3 का क्यू है तो 4 का क्यू प्लस 1 होगा। यानी क्या हो जाएगा, 4 का क्यू होता है 64 और प्लस 1, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर 65, 65। ये था हमारा आज का जो वीडियो एनालॉजी का, समरूपता का। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है और इस तरह के क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो इस पे आपकी पकड़ बन जाएगी। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।